हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, ठीक है। और देखिए मैंने चाय बना ली है। ये इधर ये मेरी चाय बन रही है, बन चुकी है, उबल रही है काफी। ये देखिए, मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पीती हूँ काली वाली चाय, थोड़ा और हल्का कलर आएगा बस। अब मैं चाय छान लेती हूँ। ये मेरा कप धुल के रखा हुआ है। ये देखिए मैं छानूंगी चाय। ये मैंने चाय छान ली है, 1 कप चाय। चलिए पहले चाय पी लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अंदर बैठते हैं, पहले आ जाइए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। देखिए मैं लेके आ गई हूँ चाय। पहले आप लोग चाय पी लीजिए, गरम गरम चाय। आप लोग पहले चाय पी लीजिए, फिर हम करते हैं बात। मैं भी चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पे तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अभी 1-2 दिन तो ठीक हुआ था मौसम, तो अब फिर दोबारा से गर्मी हो गई है। तो बादल रहेंगे सारे दिन। जब बादल रहेंगे तो गर्मी ज्यादा है यहाँ पे। ऐसा मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा। और कल रात तो मैंने काफी बेचैनी लगी है, क्योंकि कौशिक जी को लगती है ठंड एसी से, और मुझे लगती है गर्मी, क्योंकि कौशिक जी कपड़े पहनते नहीं है, बहुत कम कपड़े पहनते हैं। और हम तो पूरा कपड़ा पहनते हैं, तो हमें तो लगनी है ना गर्मी। आप बताओ, लगेगी ना? बस यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, बिल पूरा आ रहा है। और देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैंने ना अपने वहां पे, अपने जहाँ मेरा घर है वहां मैंने वो वाटर सप्लाई का भी पानी लगवाया था। वाटर सप्लाई लगवाई थी मैंने वहां पे। मैंने वो समरसीबल तो है मेरे, तो मैंने कहा चलो मैं लगवा देती हूँ। उसे भी बहुत जरूरी चीज है पानी, क्या पता उसका ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी आ रहा है जो नमक का है, नमक वाला पानी है। तो फिर हमने वो वो समरसीबल लगवाया है। समरसीबल का वैसे ही पानी है, तो वाटर सप्लाई वाला पानी क्या कहते हैं अच्छा थोड़ा पीने में, तो मैंने वो लगवा लिया है। तो आप बताओ, मैंने पूरी उसकी जैसे वो रहती है ना, पूरी जो फाइल बनवाना सब पूरा उसके हिसाब से करा, कानून के हिसाब से, कि भाई ये चीज जरूरी, ये चीज जरूरी है, कहाँ साइन करवाने, सब करके फाइल बनवाई मैंने। 2500 की मैंने वो फाइल बनवाई थी। किसी को बीच में पैसा देके तब उसने वो 2500 रुपए लिए थे, तो वो एक फाइल बनाई है। उसके बाद फिर वो लेबर का सबका जो नीचे जमीन में खोद के पाइपलाइन जोड़ी जाती है, वो खर्चा अलग था। बस इसी का ही मैं आपको बता रही हूँ। इतना मैंने वो करवा लिया। करवाने के बाद में फिर उसके लिए मैं मोटर भी लेके आई हूँ। पानी मोटर आती है ना, पानी खींचने के लिए मोटर भी लेके आई, बढ़िया मोटर, 3500 की मैं मोटर लेके आई हूँ। और लाके मैंने वो लगा दी है। अब यही है ना, जब किराएदारों के हाथ में घर रहेगा ना, तो वो यही होता है। इससे पहले जो किराएदार थे उसको हमने दे दिया था कि भाई तुम पानी, भाई अगर ये पानी चाहो तो ये भी ले सकते हो, बाकी समरसीबल तो है ही। तो उसने क्या, वो मोटर मेरी फूक दी। फिर जब हम यहाँ से गए, मैंने कौशिक से कहा था कि भाई ऐसा है, इसे ठीक करवा देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं ठीक करवाता, ये तो बार बार फूकते रहेंगे, बार बार मैं क्यों करवाऊंगा, मैं नहीं करवाता हूँ। फिर उसके बाद में अब जो दूसरा किराएदार आया था, तब इन्होंने वो मोटर ठीक करवा दी थी। वो मोटर ठीक हो गई है, तो अब वो किराएदार उसी से पानी भर रहा है। 2 साल हो गए उससे पानी भरते हुए, उसी से ही। जब हम वहां से घर से आए थे, तब उसमें 2000 बिल आया था। 2000 बिल आया था। तो मैंने कौशिक से कहा था, मतलब पानी का बिल मतलब नहीं, मतलब पेनल्टी लग लग के 2000 बिल हो गया था। तो मैंने कौशिक से कहा था, मैंने क्या बिल भर दो, 2000 है, धीरे धीरे करके इसमें पेनल्टी लगती रही, 3 हो जाएगा, 3 पे फिर ज्यादा पेनल्टी लगेगी, इस तरह ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन कौशिक जी कहने लगे नहीं, मुझे तो ये निकलवाना है, ये सप्लाई वाला निकलवाना, मैं निकलवाऊंगा। फिर मैंने वो प्लम्बर से बात करी थी, भैया इसे निकलवा, जो फाइल बनवा के लेके आया था। तो बोला मेरे से पहले ऐसा करो बहन जी, आप ना 2000 रुपये भर दो बिल के, वो निकाल देगा, लेकिन आगे फिर वो नहीं लगाएगा। तो मैंने कौशिक से कहा, इन्होंने कहा मुझे बिल नहीं भरना है, मैंने दे रहा पैसा वैसा किसी का, पानी 1 बूंद नहीं लिया मैंने, मैं पैसा क्यों दूं? इन्होंने नहीं भरा बिल, अपनी मतलब ये भी अपनी जिद पे थे। तो अभी मैं बता रही, मेरे यहाँ से फोन आया, उसके बाद में फिर 2 साल से ये चला रहे हैं पानी, 2 साल से ये पानी चला रहे हैं। उससे पहले आया था, मतलब 2000 बिल आया था, 2 साल से ये लगातार पानी चला रहे हैं। और अब मेरे पड़ोसी का, सामने वाली का फोन आया है, तो कह रही बहन जी पानी का बिल आ गया और मैंने ले लिया है। तो मैं पानी वाले से ये भी कह रही हूँ कि इनके यहाँ तो 1 बूंद पानी भी नहीं आता, ये बिल कैसे आ रहा है? फिर मेरी गलती ये भी होगी है, मैंने ना सब टोटली सब काम करवाया है।
मैंने उसमें मीटर भी लगवाया, जो मीटर पानी चलेगा तो मीटर घूमेगा, चाहे मैं उसे इस्तेमाल नहीं करी, एक बूंद पानी नहीं आ रहा। अभी वो पेनल्टी लग के 8,500 का बिल हो गया है वहां पे। अब मैं क्वेश्चन से कह रही हूँ, मैं क्यों पेनल्टी लगवा रहे हो? वैसे शायद 80 रुपए महीने का आता है, 6 महीने का 360 का करीब आता है, शायद 80 रुपए महीना आता है। तो क्यों भैया तुम 80 रुपए महीने के हिसाब से तुम हर महीने 8,000 10,000 का बिल पे करते रहोगे? बंद हो गया क्या? बिल करते रहोगे? तो अभी मैं जाके सबसे पहले 8,500 का बिल, चाहे मैंने इसमें एक बूंद पानी नहीं दिया है, आप बता रही हूँ। हाँ, 2 साल से मेरा किराएदार भर रहा है वहां से पानी, लेकिन मोटर से, वो भी मोटर से खींचने से। ऐसे नहीं है कि भाई जैसे सप्लाई वाला पानी आता है, टाइम टू टाइम आता है, जैसे ऐसा नहीं आ रहा है। और जैसे बहुत से लोग हैं जो बेईमानी भी करते हैं, हमसे बेईमानी नहीं होती, क्योंकि हमारा ये है, हमारा यही असूल रहा है शुरू से कि बेईमानी, आज हम 10 रुपए की बेईमानी करेंगे तो 100 रुपए हमारे निकल जाएंगे कहीं ना कहीं से भी। कोई इंसान नहीं देख रहा है, बिजली बोर्ड वाले नहीं देख रहे हैं, वाटर सप्लाई वाले नहीं देख रहे हैं, लेकिन भगवान तो बैठे हैं ना ऊपर, वो तो देखते हैं ना सब चीज। मेरा क्या था फिर, बस अब ये हम लोगों ने कभी ना बेईमानी करी आज तक, बता ना कभी बिजली से बेईमानी करी, ना कभी हमने पानी से मतलब बेईमानी करी, सरकार की उससे कभी नहीं करी। हमारा तो यही है कि आज हम 10-20 रुपए की चीज बचा लेंगे तो कल ये चीज सारी निकल जाएंगी। किस लिए बचाना है? किसी भी रूप में। अभी तो चाहे हम वैसे निकाल रहे हैं उस चीज को, लेकिन बाद में ये हमारे बीमारी के रूप में या किसी भी चीज में, मतलब हमारे शरीर पे, हमारे परिवार के पे मतलब बीतेगी, तब वो चीज निकलेगी। तो क्यों करना ये चीज के लिए, बताइए आप। तो मैंने कहा कोशिश से, हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं हम, तो 8,500 रुपए का बिल है, तो बिल पे कर देंगे। और अब एक चीज और सुनने के लिए आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। एक वो बीमारी, जो नई बीमारी है कोरोना का दूसरा रूप आ रहा है, वो फिर आ चुका है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की बात सुनने को आ रही है, क्योंकि वहां पर बीमारी काफी फैल गई है। 80,000 कितने केस आ चुके हैं, बता रहे हैं वहां पे, मतलब काफी मतलब फैल गई है, बेकरार लोग नाले, तो इसलिए लॉकडाउन लगेगा। तो भैया ये बीमारी अगर ऐसी फैली रहेगी, ऐसी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हो सकता है हमें अपना जो हमारा विचार है जाने का घर पोस्टपोन करना पड़े, क्योंकि अब तक हम बचते आ रहे हैं, इसी चीज से बच रहे हैं ना, कि काढ़ा पियो, वो पियो, ये पियो। और हम जैसे लोग हैं, जो कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही काफी तकलीफदायक होगी ये चीजें, बचाना मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए। और आपको आवाज आ रही होगी पानी की, क्योंकि मेरे घर में पानी वानी सब आवाज आएगी, क्योंकि बाथरूम आसपास में ही है, सब कुछ ज्यादा दूर नहीं है, घर से बाहर है, घर के दूसरे कमरे में है, एक ही उसमें है। तो इसलिए सॉरी अगर थोड़ी आवाज आए कोई थोड़ी बहुत, तो सुनते रहना, ठीक है? सुनते रहना इग्नोर कर देना, सुनना नहीं है, इग्नोर कर देना। और कलर का मैं आपको बताऊंगी। और गुड़हल का फूल का मेरे से आपने किसी ने पूछा था, इसी में डालू, शाम को डालू गुड़हल फूल का। चलो ठीक है, फिर अब मिलते हैं हम थोड़ी देर में। मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर में। अब मैं वैसे रेगुलर चल रहे हैं, एक आध दिन बीच में फिर भी आ जाती है, चल रहे हैं। चलिए फिर आप देखते रहिए वीडियो, और बताइए जो भी कमी हो वीडियो के अंदर, वो आप बताते रहिए कि आंटी क्या चीज कमी आ रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। जय हो मेरे बाबा जी महाराज, वैकुंठ पर देवी देवताओं की जय हो। प्रभु, जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। रोग दोष शोक को मेरे परिवार से दूर रखना, घर से दूर रखना। जय मेरे बाबा जी महाराज, जय हो वैकुंठ पर देवी देवताओं की जय। दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ हरि। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। आज मैं काफी दिन में आई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत काफी खराब चल रही थी, बुखार था, बुखार नहीं उतर रहा था। तो फिर अंकुर आया था, अंकुर को बुलाया था वहां से, तो अंकुर आया था, तो उसने दवाई ववाई दी है, उसने चेक करा था, 1-2 दिन रहा था मेरे पास में ही। तो अब जाके मेरे उसको थोड़ा सा आराम मिला है। तो अब मैं अभी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, कि मैं बता भी नहीं सकी। मेरे से दीपक कह रही थी, मम्मी एक बार आप आके बता दो कि मैं बीमार हूँ। तो मेरे पर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैं बीमार हूँ। मेरी काफ़ी तबीयत खराब चल रही थी, बस यही चल रहा था, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाई, और इसीलिए इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और यहाँ का मौसम तो ऐसा, मैं बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। अगर आप ना एसी बंद कर दोगे, पंखा चल रहा है, तो पूरा पसीने में आप नहा जाओगे।
एसी मतलब हमारा तो एसी में मतलब लग रहा है हमारा एसी में गैस खत्म हो गई है, तो मतलब बिल्कुल रूम ठंडा नहीं कर रहा है। बस अब तो घर जाने का इंतजार है और मैं घर जाऊंगी, मैं और कोशिश घर जाएंगे। तो आप हमें फॉलो करना, हमारी हर एक वीडियो देखना। तो मैं आपको मैंने बताया था ना मैं घर जाऊंगी, तो घर जाके मैं आपको अच्छी वीडियो दिखाऊंगी, आपको अच्छी वीडियो दिखाऊंगी अपने घर की। घर में जैसे भाई मैं अंदर घर में जाऊंगी, सारा टोटली पूरा आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी। और आप मेरी एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं जितनी जल्दी जा सकूँ मैं पहुँच जाऊँ और मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए जो मुझे देखना चाहते हैं, मेरी बातें सुनना चाहते हैं, तो मैं वीडियो बनाऊँ। और मैं ये प्रॉमिस भी करूँगी इस चीज़ के लिए कि भाई अगर मैं घर जब पहुँच गए तो मैं रेगुलर ही मैं वीडियो डालूंगी। अभी तो मैं कुछ दिखाने को भी नहीं है, तो मैं कुछ बता भी नहीं पाती हूँ। चलिए फिर मैं आज आपसे एक रियल स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, हॉन्टेड वाली। तो वैसे विश्वास नहीं करते हैं लोग इस बात पे, मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन जब बीतती है अपने ऊपर तो पता लगती है। तो भाई कोई ये असलियत है। अभी अंकुर आया हुआ था, तो मैं बताया था ना मैं कई दिन से बीमार थी, तो इन्होंने अंकुर को बुलाया था। अंकुर एक बार आप मम्मी को देखा कि मम्मी बीमार चल रही है, क्या हुआ है। फिर अंकुर ने पूरा चेकअप करा था, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी, नहीं तो फिर हॉस्पिटल लेके जाता। वो खुद ही डॉक्टर है, तो उसने अपना दवाई मंगवा कर दिया पापा से, तो उसी से ही मुझे काफ़ी फर्क पड़ा है। घर में डॉक्टर होने का ये बहुत बड़ा फायदा है। और मेरे पैरों में सूजन है, जो हड्डी में है दर्द है, वो तो रेगुलर चल ही रहा है, उससे पैर सूजे हुए हैं पूरे। अब तो ये सोच रहे घर निकलें जितनी जल्दी जाएं, एक बार तो अभी जाइए घर, क्योंकि हम बताया मैंने आपको कि हमारे घर में शादी है, अब बहुत जल्दी शादी है, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं और हम कभी भी जा सकते हैं। फ्लाइट की बुकिंग अभी हमने करवाई नहीं है, इसलिए नहीं करवाई है क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, जैसे भाई बीमारी की वजह से, तो इसलिए भी नहीं करवाई। एट ए टाइम ही हम रिजर्वेशन करवाएंगे उसकी फ्लाइट की, तब हम जाएंगे। तब मैं बताती हूँ आपको, आप मुझे फॉलो करते रहिए कि आंटी देखो कहाँ जा रही है, ये देखिए फिर, है ना। चलिए फिर मैं आपको आज तो मैं बहुत छोटी सी वीडियो डालूंगी, मैं ये स्टोरी में दूसरी वीडियो में डालूंगी, आप वो दूसरी वीडियो जरूर देखना, पूरी आप शुरू से आखिर तक देखना। और इसमें कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा उस वीडियो में कि कहीं पे भी कुछ फेक हो। जो इन चीज़ों को मानता होगा, ना भी मानता होगा, तब भी वो उस चीज़ पे विश्वास करेगा कि हाँ मेरा बेटा डॉक्टर है, अंकुर डॉक्टर है। डॉक्टर इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होता है, ये दिमाग की गर्मी होती है। बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि दिमाग की गर्मी होती है, ये भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होती है, ये गर्मी है, मतलब आदमी का दिमाग का वहम है। लेकिन वही डॉक्टरों को मैं आज दिखाती हूँ कि वही डॉक्टर है जो वो बालाजी को भी मानते हैं, इन चीज़ों में विश्वास करते हैं। कहते हैं जब भगवान है तो ये चीज़ भी है, इंसान है तो ये चीज़ है, तो विश्वास करना पड़ेगा। और कोई झूठी स्टोरी, कोई झूठी ऐसी फेक नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा तो मिलती जुलती मिलनी चाहिए ना कहीं से। जैसे मैंने एक स्टोरी तो आपको दिखाई है, हॉन्टेड स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसकी थोड़ी बहुत स्टोरी तो कहीं मिलनी चाहिए ना आपको, लेकिन वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो वो स्टोरी मैं अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगी, उसे मैं आपके सामने अपने बच्चों के आगे शेयर करूंगी कि ऐसा भी होता है। कौशिक जी बहुत डर गए थे, अंकुर भी बहुत डर गया था, सभी लोग डर गए थे, मगर विश्वास सब लोगों ने विश्वास किया था इस चीज़ पे। दीपा से कहा था, दीपा ऐसा हुआ, दीपा कहने लगी मम्मी मैं तो पहले ही कहती थी विश्वास कोई करे या ना करे, पापा भी करते हैं, अंकुर भी करता है, क्योंकि अंकुर भी इन चीज़ों पर विश्वास करता है, बेशक डॉक्टर है लेकिन विश्वास करता है ये चीज़ें। और घर में तो हमारे यही कहते हैं, घर में मम्मी है जो मेरी यही कहती है, मम्मू तू कैसे रहती है बेटा, तू सारे दिन में अंदर सुबह चले जाते हैं, फिर आप 10 बजे आते हैं, तू घर में अकेली कैसे रहती है। लेकिन वही है ना, मजबूरी आदमी को सब कुछ करवा देती है। मैंने यहाँ तक कह दिया कोई बात नहीं मम्मी, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकेगी, क्या बिगाड़ सकती है, ज़्यादा से मुझे मार देगी ना, कोई बात नहीं, अगर इन्हीं के हाथों से लिखा है मरना तो कोई बात नहीं। बस अब तो ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र आए तो हम लोग यहाँ से जाएं, थोड़ा चेंज हो हम लोगों का भी, क्योंकि एक जगह 4 साल से बैठे बैठे लाइफ पूरी वो हो गई है, ख़राब हो चुकी है लाइफ। आप भी जानते होंगे कि भाई जब अपने से प्रदेश में 1-2 दिन जाके घूमने के वजह से आता है आदमी, साउथ में घूमने कहीं भी घूमने की वजह से जाता है 2-4 दिन के लिए, तो वो टाइम अच्छा रहता है। लेकिन जब परमानेंट उस जगह पर रहना पड़ जाता है ना,
और उसमें जिसमें कि हमें लैंग्वेज नहीं आती है। और मैंने बताया मेरे यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मुझसे बात कर सके। कौशी जी ने मुझे ऐसे लाकर पटक दिया यहाँ पे कोई बंदा मुझे दिखाई नहीं देता है। मम्मी मेरे रोज इंतजार कर रही है, मम्मू कब आ रही है, मम्मू कब आ रही है। मैंने कहा बस मम्मी मैंने सरप्राइज दूंगी, एकदम आऊंगी मैं। इसमें ये नहीं है कि भाई रिजर्वेशन करवानी है, सीट बुक करवानी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सीधे एकदम डायरेक्ट बुक करवाएंगे, डायरेक्ट ही सीधे ही पहुंचेंगे। सरप्राइज देंगे सबको घर में जाके, शादी वाले घर में भी और अपनी माँ के घर में भी सरप्राइज देंगे, और अपने बंद घर में भी जो कुछ बैठा होगा उल्टा सीधा कुछ भी होगा सबको देंगे सरप्राइज जाके। अब मैं खाना बना के आ गई हूँ। अभी मैंने बनाए हैं कढ़ी चावल, बहुत मन हो रहा था। मैं अंकुर से भी कह रही थी, अंकुर आया था मेरा 2 दिन के लिए आया, 1 दिन के लिए आया था, सैटरडे आया था अंकुर। कोई बाहर है, आवाज आ रही है मुझे। अंकुर सैटरडे को आया था और संडे रात को 12 बजे अंकुर, सैटरडे की मतलब शाम को आया है मेरे पास, और संडे रात को 12 बजे वापस चला गया है। कह रहा मम्मी वहां से आने में दिक्कत हो रही थी मुझे, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा बुरा हाल है ना केरल में, तो बहुत दिक्कत हो रही थी मम्मी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए आया कि मैं देख रहा था मम्मी कैसे बीमार रहती, कैसे मैं ठीक नहीं है। वीडियो अंकुर मेरा देखता है, अंकुर को मेरी वीडियो नहीं दिखाई दे रही थी, फिर कह रहा था मम्मी आप वीडियो नहीं डालती। मैं देख तो क्या हालत है। मैंने कहा ऐसे इसमें बेटा वीडियो कहाँ से डल पाई ये बताओ। अब मैं अंकुर से भी कह रही हूँ, अंकुर बेटा जल्दी शादी करवा ले, जल्दी शादी करवा ले। हाँ खुश है, अब राजी है करवाने के लिए। कह रहा एग्जाम होने दो उसके बाद करते हैं बात। चलो भाई एग्जाम भी आने वाले हैं, जुलाई में एग्जाम है अंकुर के। अंकुर 3 साल हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा 3 साल बाद अंकुर अपने यहाँ जाएगा, जहाँ भी जॉब लगेगी अंकुर की। सब फिर अपने साथ नॉर्थ साइड में सारे आ जाएंगे, फिर मिलते रहेंगे, दिखाते रहेंगे हम आपको। कभी अंकुर है, दीपा रहेगी साथ में, सब परिवार पूरा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये टेंशनबाजी ज्यादा है घर में, कभी तो कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। बस यही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इन चीजों को। शिवा का स्वागत कर रही हूँ, शिवा नहीं उठा पाती, मैं भी जानती शिवा की मजबूरी भी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके वहाँ को करने वाला नहीं है। कई बार कहती है मुझसे खाना नहीं बन रहा है, कोई कह रहा था कि नहीं उसे काम तो करना चाहिए। अरे काम भी उतना करो लिमिट में, ऐसा थोड़ी है तुम बोझ उठा के कुछ भी रख दोगे तो वो तुम काम कर रहे हो, उससे तो बच्चे को नुकसान होगा। ये बताओ ना, ऐसा काम थोड़ी है। हाँ थोड़ा बहुत काम करो भाई, हाथ पैर चलते रहना चाहिए, बिना कि 24 घंटे ही रेस्ट करना है, तो उतना तो शिवानी करती है काम। और शिवानी जो धरती में पट से बैठ जाएगी, और जैसे शिवानी ऊपर बैठ जाते हैं, जैसे हम लोग दूसरी पोजीशन बैठते हैं टॉयलेट में जाते हैं जब, तो ऐसे बैठ जाएगी। तो उससे मैंने कितनी बार बोला है शिवानी से, और आप लोगों से भी मैं यही कहूंगी कि बेटा जो भी बच्चा, मेरी बेटी जो भी प्रेग्नेंट है, वो इस बात का ध्यान रखे कि ना तो कभी बिना पट्टे के, पट्टा लेके बैठना है, पट्टे के ऊपर बैठना है, पट्टा हो या मूड़ा हो उस पर बैठना है। कभी भी अगर बिना पट्टे बिना मूड़े के फर्श पर बैठ जाओगे डायरेक्ट, तो बच्चे का सिर बड़ा हो जाएगा। बहुत सारी पेटीकोट बांधते हैं ना, जैसे साड़ी बांधी है तो साड़ी खिसक ना जाए, भाई पेटीकोट भाई टाइट रखेंगे तो साड़ी टाइट रहेगी, गिरेगी नहीं। उस चक्कर पेटीकोट ना टाइट कर लेते, उससे क्या बच्चे की नाक दब जाती है, बच्चे के सिर पे माथे पे आ जाता है वो मतलब दबा हुआ हिस्सा। ये थोड़ी बच्चा एक ही जगह पड़ा हुआ है, वो सारे पेट में घूमता है। तो ये 2-4 चीजें हैं जो छोटी छोटी माँ की जो बातें हैं, माँ के तजुर्बे जो माँ आपके साथ, एक माँ शेयर कर रही है आपके साथ में, अपने बच्चों के साथ, अपने बेटियों के साथ में। और कभी भी कटहल कोई भी चीज मत खाओ, मूंगफली मत खाओ, ज्यादा मूंगफली या बादाम मत खाओ। और ये जैसे मैंने शिवानी कपड़े धो रही थी शिवानी, कहती मैं कपड़े धो रही हूँ। मैंने कही शिवानी कपड़े धोने मत धो कपड़े, वो करी मशीन धो रही है, मुझे कौन सा जोर लग रहा है। मैंने कहा जोर नहीं लग रहा, कपड़ा धोगे तुम, लेकिन जब वो कपड़े इकट्ठे धुलते हैं, जब उनको कपड़ों को जब आपस में उलझ जाते हैं कपड़े, तब उनको खींच के देखो तो पूरा शरीर खिंच जाता अंदर तक। नॉर्मल आदमी को बता रही हूँ। और जो प्रेग्नेंट बच्चा है उसके लिए क्या होगा, कितना दिक्कत होगा है। तो मैंने शिवानी से यही कही कि शिवा कपड़े वाले लगा ले बेटा, इसमें पूरा जोर पड़ता है। चद्दर उठा के तू यहाँ से उधर डालेगी, भारी पानी से भरी हुई, तो कितना जोर पड़ेगा। तो ऐसे काम है जो बहुत दिन में बच्चा, 8 साल बाद बच्चा आएगा, 9 साल बाद, फरवरी में 9 साल हो गए मेरी शिवानी की शादी को, 9 साल बाद बच्चा आएगा। तीसरा अच्छे आराम से आने दे। मेरा बेटा अंकुर बहुत खुश है। मैं अंकुर से कह रही थी, अंकुर अभी छोटा, मैं मेहमान आ रहा है छोटा, तो कह रहा कि हाँ मम्मी मेहमान आ रहा है। तो मेरे से कहने लगा आप नहीं जाओगी क्या वहाँ पे।
मैंने कहा ना अभी नहीं जाएंगे, जब बच्चा हो जाएगा जब जाएंगे। तो कह रहा था क्यों, बच्चे होने 2 महीना पहले भी जाना पड़ता है देखने के लिए। मतलब बहुतों के लिए, बहुतों के यहाँ पर होते हैं साध पूछते हैं ना, 7 महीने में सतिया बोलते हैं, साध बोलते हैं, साध पूछते हैं बहुत से लोगों घरों में। मेरे मायके में भी साध नहीं पूछती है, मेरे ससुराल में भी साध नहीं पूछती है। तो मैंने शिवानी से पूछा, शिवानी कह रही मेरी सास को पता ही नहीं है कि साध क्या होती है। तो अगर पूछती तो फिर उसमें साध में वही होता है, जैसे छूचक जाता है, बच्चा होता है पैदा तो पूरे कपड़े पूरा सब चीज जाती है, छूचक है। तो ये 2 छूचक हो जाते हैं। छूचक जानते होंगे जो हरियाणा यूपी साइड के वो लोग जानते होंगे छूचक किसको कहते हैं। कि बच्चा पैदा होता है तो उस पर पूरे कपड़े पूरा सब सामान लेके जाते हैं, तो वो 2 बार लेके जाना पड़ेगा। एक बार साथ पूजने के टाइम पे, दूसरा बच्चा होने के टाइम पे, हवन के टाइम पे। तो शिवानी तो कह रही मम्मी मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। अब देखते हैं, मैं अंकुर से कह रही हूँ अंकुर ना ऐसा कुछ ना है। बोला नहीं आपको जाना चाहिए शिवानी को देखने के लिए। बेटा कह रहा बहुत खुश है। अब वही ना बहुत दिन में बच्चा घर में आएगा छोटा सा। हमारे तो बच्चे बड़े बड़े हैं सारे, यही बच्चा शिवानी वाला ही आएगा सबसे पहले, छोटा बच्चा खिलौना, घर में एक छोटा सा खिलौना आएगा। अब कह रही थी शिवानी, कहती थी मम्मी मैं जब बच्चा पैदा करूंगी, जब आएगा हमारे बच्चा, जब आप रखोगी, आप गारंटी लेती हो बच्चा मेरा रख लोगी। मैंने की हाँ। और अब देखूंगी मैं शिवा का दिल। अब मैं मुझे पता है, अब शिवा से कहूंगी शिवा मेरे को दिला, तू जाओ तू राजा के साथ, तो नहीं देगी, मुझे पता है। जो अपने डॉगियों को बच्चे की तरह प्यार करती है, तो ये तो बच्चा है, ये बताओ। मैं भी नहीं चाहती, मैं तो मजाक करूंगी, लेकिन मैं घर के देखूंगी, सब दिल देखती हूँ। एक माँ का दिल, वो भी तो माँ बन जाएगी, तो माँ का दिल ही होगा ना। चलिए बहुत बात कर लिया, आप भी कहोगे आंटी बक बक करे जा रही, पता नहीं क्या बोले जा रही है। अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकॉन प्रेस करना। पता ना वो कौन से विरला ही कहूंगी जिनकी वीडियो वो हो जाती है, वायरल हो जाती है। मुझे नहीं पता उसमें क्या होता है, और मेरी नहीं हो सकती है, मुझे ये भी पता है। लेकिन नॉर्मल वीडियो वायरल हो जाती है, उसमें कुछ होता ही होगा ना जो एकदम वायरल होती है। चलिए मेरी वायरल ना हो कोई बात नहीं, वायरल ना हो कोई बात नहीं, आप बस मुझे धीरे धीरे ऐसे चलाते रहिए, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मुझे अपने बच्चों से बहुत उम्मीद है। धन्यवाद।